फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ईएमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अब आप लोगों को साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। जैसा कि हम लोग साइंस में कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, बायोलॉजी के पार्ट हम लोग देख चुके हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को उन सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स में आप लोग आसानी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए होते हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो का बार बार रिवीजन किया करें, बार बार पढ़ा करें और जो ना समझ में आए उसे नोट कर लिया करें। और जिससे बार बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को कभी फिर भूलेगा नहीं। तो चलिए, इसी क्रम में हम लोग आर्थिक वनस्पति विज्ञान देख रहे थे। आर्थिक वनस्पति विज्ञान में हम लोग खाद्यान्न वाले फसलें, तिलहनी फसलें, दलहनी फसलें, ये सारे फसलों की हम लोग अध्ययन कर चुके थे। तो हम आप लोगों को इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आप लोग को सारे फसल के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो गई होगी। तो चलिए, इसी क्रम में हम लोग आज आर्थिक वनस्पति विज्ञान का नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। उसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है तिल, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। सेकंड है अरंडी, यूरोप। थर्ड है अलसी, फारस की खाड़ी। फोर्थ है कुसुम, अफ्रीका। तो आपको बताना इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। एक जगह फसल है, दूसरा पाए जाने वाले स्थान है, कहाँ पे कौन से फसल का उत्पत्ति केंद्र है आपको बताना है। तो तिल जो है ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है, ये आपका राइट है। तिल जो है आपका दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है। अरंडी जो है ये आपका यूरोप दे रहा है, तो अरंडी आपका यूरोप नहीं अफ्रीका में पाया जाता है, यूरोप नहीं अफ्रीका में पाया जाता है। और अलसी, अलसी जो है ये फारस की खाड़ी में पाई जाती है, ये आपका सही है। कुसुम जो है ये आपके अफ्रीका में पाया जाता है, ये भी आपका राइट है। और तिल क्या होता है, तिल जो है मैंने बताया है आपको, सारे फसल के बारे में हम डिटेल चर्चा किए हैं, तो आप लोगों को तो इसमें एकदम अच्छा ही नॉलेज हो गया है। तो हम एक बार फिर से बता देते हैं तिल के बारे में। तिल का जो वानस्पतिक नाम है वो सीसम इंडिकम है और इसे देसी जो भाषा में देसी नाम जो है ये तिल है और ये पिडेलिएसी कुल का पौधा होता है। और जो तिलहन है ये तिल का जो फसल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और तिल से कुछ मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। इनके बीज का प्रयोग तेल तैयार करने के लिए किया जाता है। इनका जो तिल का प्रयोग होता है वो खाना बनाने, शरीर में लगाने या व्यापारिक सुगंधित तेल तैयार करने में किया जाता है। और इनके बीजों से 50% तेल व 18 से 20% तक प्रोटीन प्राप्त होता है। और तिल की जो खली होती है उससे प्रोटीन हमको 6.2% मिलता है और कैल्शियम मिलता है, फास्फोरस 2.0% मिलता है और पोटास 1.2% मिलता है। और इसके साथ ही विटामिन और नियासिन भी इसमें पाए जाते हैं। तो तिल के बारे में आप लोग जान गए होंगे कि तिल क्या है, तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में इसका उद्गम केंद्र है। और अगला देखते हैं अलसी। अलसी जो होता है इसका वानस्पतिक नाम लाइनम यूसीटैटी सीमम होता है और ये लाइनेसी कुल का पौधा होता है। इसका जो गुणसूत्र होता है वो 30 होता है और इसका जो अलसी तिलहन वर्ग की महत्वपूर्ण फसल होती है। इसके तने से रेशा प्राप्त करते हैं और अलसी के दानों का जो प्रयोग होता है वो तेल निकालने के लिए प्रमुख रूप से किया जाता है। इनके बीजों को सुखा लेते हैं, उसके बाद इसे तेल निकालते हैं जो व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। और तेल निकालने के बाद जो खली बचती है वो पशुओं के लिए एक पौष्टिक आहार के रूप में यूज़ किया जाता है और कहीं कहीं इसका उपयोग खाद के रूप में भी करते हैं। और अलसी की जो खली के पौधे के जो मुख्य पोषक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपका इसमें जो है अलसी जो है फारस की खाड़ी में पाया जाता है। कुसुम के बारे में भी मैंने बताया था आपको, अरंडी के बारे में भी बताया था। तो कुसुम जो होता है ये कार्थेमस टिक्टोनियम वनस्पति नाम है इसका। इसमें जो गुणसूत्र हैं वो 24 हैं और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो तेल के लिए किया जाता है। कपड़े तथा खाने के लिए भी कुसुम के खाने वाले रंगों के लिए भी कुसुम का प्रयोग करते हैं। और इसके दानों में जो है 32% जो है तेल पाया जाता है। और इसका उपयोग, कुसुम का जो उपयोग होता है वो साबुन, पेंट, वार्निश, लिनोनियम, इससे संबंधित पदार्थों को तैयार करने में किया जाता है। तो आपको कुसुम के बारे में भी जानकारी हो गई। अरंडी जो होता है, अरंडी का जो वनस्पतिक नाम होता है वो रिसिनस कम्युनिश होता है और इसके गुणसूत्र जो होते हैं 20 होते हैं। ये जो है इसके तेल का प्रयोग मशीन व स्नेहक पदार्थ व गुड़ बनाने में किया जाता है। और इसका एक महत्वपूर्ण गुण होता है जो निम्न तापक्रम पर जमता भी नहीं है और अधिक समय तक इसको खुला रखने पर सूखता भी नहीं है। और इसका प्रयोग जो है पारदर्शी साबुन बनाने में, चमड़ा मुलायम करने में, प्लास्टिक और छपाई की रोशनी, मोम, रबड़, पेंट, वार्निश आदि में भी किया जाता है। और जो अंडी के जो पौधे की हरी पत्तियों का जो प्रयोग होता है ये रेशम के कीड़े अपने भोजन के रूप में करते हैं। तो आपको तिल और अरंडी और अलसी, कुसुम, इन सब के बारे में आपको पता चल गया होगा फसल में क्या क्या है, इनकी क्या खासियत है। तो आपका इसमें अरंडी जो है ये आपका यूरोप में नहीं पाया जाता बल्कि अफ्रीका में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये रॉन्ग हो गया, ये आपका सुमेलित नहीं है। ओके, तो देख लीजिए ये आपका
जो है तिल का फिगर आप देख लीजिए, ये आपका तिल है, ये आपका अरंडी है, ये आपका अलसी है और ये आपका कुसुम है। तो आप लोग फिगर को भी देख लीजिए ताकि आप लोग को पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कहीं भी आप लोग देखें तो समझ जाएं कि ये आपका तिल है, ये अरंडी है, ये कुसुम है, ये अलसी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है फल भित्ति का निर्माण बीजांड से होता है। सेकंड है बीज का निर्माण अंडाशय की दीवार से होता है। थर्ड है एक व दो दोनों। फोर्थ है ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं, आपको बताना है। तो फल जो ये होता है, फल जो होता है, ये पुष्प के अंडाशय के परिवर्धित भाग को फल कहते हैं। और फल के जो है दो भाग होते हैं। प्रथम भाग जो होता है फल भित्ति होता है, दूसरा भाग जो होता है बीज होता है। और फल भित्ति का जो निर्माण होता है वो अंडाशय की दीवार से होता है, अंडाशय की दीवार से होता है। तो इसमें आपका बीजांड दिया है तो ये आपका गलत हो गया। फल भित्ति का जो निर्माण होता है वो अंडाशय की दीवार से होता है और बीज का जो निर्माण होता है वो बीजांड से होता है। देखिए इसमें अपोजिट कर दिया है, ये गलत हो गया। तो आपका दोनों गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। फल उत्पादन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। फल उत्पादन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, पोमोलॉजी, हिमेटोलॉजी, उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। इसका मैंने आपको पढ़ाते समय स्टार्टिंग में पहली या दूसरी वीडियो में ही आपको डिटेल बताए थे कि किस में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो एंथोलॉजी में हम फूलों का अध्ययन करते हैं, एंथोलॉजी में। पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं या फल विज्ञान कहते हैं। हिमेटोलॉजी में हम रुधिरों का अध्ययन करते हैं। हम बताए थे कि हिमेटो जो है हिम वर्ड से मिलकर बना है। तो आप हिम जो है रुधिर जो होता है ये हिम के कारण ही लाल होता है, इसी के नाम पर हिमेटोलॉजी पड़ गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो राइट हो जाएगा। पोमोलॉजी जो है फल उत्पादन से संबंधित अध्ययन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा आभासी फल में शामिल है? आपको बताना इनमें से कौन से फल हैं जो आभासी फल या असत्य फल हैं। पहला ऑप्शन सेब, सेकंड है नाशपाती, थर्ड है अमरूद, फोर्थ है कटहल, फिफ्थ है लीची। तो कूट में बताना केवल पहला दूसरा तीसरा, केवल पहला तीसरा चौथा, केवल दूसरा चौथा पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो जल्दी से बताइए कौन सा है। ये भी मैंने आपको बताया है। आभासी फल सत्य फल कौन से होते हैं, असत्य फल कौन से होते हैं। तो सत्य फल जो होते हैं जिसमें फल का निर्माण अंडाशय से होता है वो सत्य फल कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आम, कीवी, तरबूज, संतरा ये सारे फल आ जाएंगे। और असत्य फल या आभासी फल जो होते हैं जब फल का विकास अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्यदल इत्यादि से होता है तो ऐसे फल को आभासी फल कहते हैं। जैसे सेब, नाशपाती, अमरूद, कटहल, अनानास, लीची, अंजीर ये सब जो है आपके असत्य फल में आएंगे। तो असत्य फल में आपका देखिए सेब भी आ गया, नाशपाती भी आ गया, अमरूद भी आ गया, कटहल भी आ गया, लीची भी आ गया। और अगर यदि ऑप्शन में आपका अंजीर होता तो अंजीर भी हो जाता। तो आपके उपर्युक्त सभी जो हैं ये सारे आपके असत्य फल हैं, सारे जो हैं आपके असत्य फल हैं, असत्य फल हैं। 1 2 3 4 व 5। ओके, तो आप फिगर देख लीजिए। आप नाशपाती को पहचान ही रहे होंगे। नाशपाती देखिए इस तरह से होता है। कटहल भी आप पहचान लीजिए, कटहल भी ऐसे ही होता है। और सेब तो आप देखे ही हैं, अमरूद तो जानते ही हैं, लीची तो आप जानते ही हैं। तो आप ये सारे फसल जो हैं आपके असत्य फल हैं या आभासी फल हैं। ओके, जिसका निर्माण फल का जो निर्माण होता है अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है जैसे पुष्पासन या बाह्यदल इत्यादि से होता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। अनिषेक फल में शामिल है। आपको बताना अनिषेक फल में कौन सा शामिल है। केला, अंगूर, पपीता, उपर्युक्त सभी। तो चलिए बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो अनिषेक फल जो होता है वो कभी कभी फल का जो निर्माण होता है वो अंड कोशिका से बिना निषेचन के ही हो जाता है। ऐसे फलों को हम अनिषेक फल कहते हैं। और ऐसे फलों का जो बीज का विकास नहीं हो पाता, ऐसे फल जो होते हैं उनके बीज का विकास नहीं हो पाता। जैसे केला है, अंगूर है, पपीता है, इन सारी जो कुछ प्रजातियां हैं जो अनिषेक फल में आते हैं। केला में आप देखेंगे कि जब केला ऐसे लंबा सा होता है उसमें आप देखेंगे कभी कभी ब्लैक में बीच में ब्लैक छोटी छोटी बूंदी टाइप में होती है, वही केले के बीज का तरह होता है। और अंगूर में भी आप देखे होंगे कभी कभी बहुत छोटा सा होता है। तो ये अनिषेक फल होते हैं क्योंकि इनके जो फल का निर्माण होता है वो अंड कोशिका से बिना निषेचन के हो जाते हैं और ऐसे फलों में बीज का विकास नहीं हो पाता। तो ऐसे फल अनिषेक फल कहलाते हैं जिसके अंतर्गत केला, अंगूर, पपीता ये सारे फल आपके अनिषेक फल में आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। संतुलित आहार की दृष्टि से एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने
कितना फल से का सेवन करना चाहिए? 80 ग्राम, 92 ग्राम, 75 ग्राम, 50 ग्राम। तो आपको बताना है कि यदि हम संतुलित आहार की दृष्टि से एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना फल सेवन करना चाहिए? 80 ग्राम, 92 ग्राम, 75, 50। तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है? तो फलों में जो है विभिन्न प्रकार के विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य और वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। संतुलित आहार की दृष्टि से जो एक व्यक्ति होता है उसको प्रतिदिन 92 ग्राम जो है 92 ग्राम फल सेवन की सलाह दी जाती है। उसको 92 ग्राम फल की आवश्यकता होती है। और देश में जो फलों की उपलब्धता है वो वर्ष 2005 के अनुसार 138 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़कर वर्ष 2017 और 18 में 207.9 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गया है। 2005 में जो था वो एक व्यक्ति एक दिन में 138 ग्राम फल का सेवन करता था, और उससे बढ़कर 2017 और 18 में जो आंकड़े आ गए हैं वो एक व्यक्ति एक दिन में 207.9 ग्राम फल का सेवन करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो गया, 92 ग्राम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन फलों में नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन सा विटामिन है जो फल में नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है, कौन से विटामिन है जो फल में नहीं पाए जाते हैं? तो मनुष्य के जो भोजन में है विटामिन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, और ये शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। और विटामिन डी को छोड़कर अन्य सभी विटामिन जो है फलों में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो गया, विटामिन डी जो है फलों में नहीं पाया जाता है, और बाकी सारे विटामिन आपके फलों में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित फलों में से विटामिन ए का प्रचुर स्रोत का क्रम है। आपको बताना है इनमें से विटामिन ए का प्रचुर स्रोत का सही क्रम क्या है, किसमें ज़्यादा, फिर उसके कम, उससे कम किसमें पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है आम, परसिमोन, पपीता। सेकंड है पपीता, परसिमोन, आम। थर्ड है आम, पपीता, परसिमोन। फोर्थ है परसिमोन, आम, पपीता। तो जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आपका जो है सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है आपके आम में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए पहले सबसे आम में पाया जाता है, दूसरा पपीता में होता है, और तीसरा आपका परसिमोन में होता है। परसिमोन को अमर फल भी कहते हैं, और ये एक जापानी फल होता है परसिमोन। तो आपका किसमें ऑप्शन है? इसमें है। पहले सबसे आम में सबसे ज़्यादा विटामिन होता है, फिर पपीते में होता है, फिर परसिमोन में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा आम में, फिर पपीते में, फिर परसिमोन में होता है। परसिमोन फल देखिए इस तरह से होता है, और इसको जो है जापानी फल है, इसको अमर फल भी कहते हैं परसिमोन को। तो आप इसका फिगर देख लीजिए, ये है परसिमोन फल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित फलों में से विटामिन B1 या थायमिन का प्रचुर स्रोत का क्रम है। आपको बताना विटामिन B1 जिसे थायमिन कहते हैं उसका प्रचुर स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है अखरोट, काजू, बादाम, अनानास। सेकंड है अनानास, काजू, बादाम, अखरोट। थर्ड है काजू, अखरोट, बादाम, अनानास। फोर्थ है बादाम, अनानास, काजू, अखरोट। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए कि सबसे ज़्यादा B1 किस में पाया जाता है, उसके बाद किसका नंबर है, फिर किसका नंबर, फिर किसका नंबर है? तो आपका सबसे ज़्यादा जो आपका थायमिन विटामिन B1 पाया जाता है वो काजू में पाया जाता है, काजू में पाया जाता है। उसके बाद आपका अखरोट में पाया जाता है, उसके बाद आपका बादाम में पाया जाता है, उसके बाद अनानास में पाया जाता है। तो ये क्रम कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है, पहले सबसे काजू में, फिर अखरोट में, फिर बादाम में, फिर अनानास में। आपका विटामिन B1 सबसे ज़्यादा काजू में पाया जाता है, उसके बाद अखरोट में पाया जाता है, उसके बाद बादाम में, उसके बाद अनानास में। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अखरोट का चित्र भी देख लीजिए आप लोग, फिगर के माध्यम से समझेंगे तो आप लोग को याद रहेगा, भूलेगा नहीं। देखिए अखरोट है, बादाम है, काजू है, अनानास है। तो सबसे ज़्यादा आपका विटामिन B1 किस में पाया जाएगा? सबसे ज़्यादा काजू में पाया जाएगा, उसके बाद अखरोट में पाया जाएगा, उसके बाद बादाम में पाया जाएगा, उसके बाद अनानास में पाया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित फलों में से विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, जिसे विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, का प्रचुर स्रोत का क्रम क्या है? आपको बताना है इनमें से प्रचुर स्रोत का क्रम क्या है? बेल, पपीता, काजू, लीची। सेकंड है लीची, पपीता, काजू, बेल। थर्ड है बेल, काजू, पपीता, लीची। फोर्थ है बेल, लीची, पपीता, काजू। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राइबोफ्लेविन जिसे विटामिन B2 कहते हैं सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, उसके बाद किस में, फिर किस में, फिर किस में? तो देखिए सबसे ज़्यादा है जो आपके बेल में पाया जाता है।
तो सबसे ज़्यादा बेल में पाया जाता है। फिर सेकंड नंबर आपका पपीता है, पपीते में पाया जाता है। थर्ड नंबर पे काजू है, उसमें पाया जाता है। फोर्थ नंबर जो आपको लीची है, तो लीची में पाया जाता है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही पता चल गया कि सबसे ज़्यादा आपको बेल में विटामिन B2 राइबोफ्लेविन पाया जाएगा, उसके बाद पपीते में पाया जाएगा, उसके बाद काजू में पाया जाएगा, उसके बाद लीची में पाया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। तो आप यहाँ फिगर में देख लीजिए, बेल जो बच्चे ना जानते हो वो देख लीजिए कि बेल कुछ इस तरह से होता है। पपीता भी आप देख लीजिए, लीची तो आप लोग जानते ही जानते होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित फलों में से विटामिन सी का प्रचुर स्रोत का क्रम है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से फल हैं जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है बारबेडोस चेरी, सेकंड है आंवला, थर्ड है अमरूद, फिर नींबू। सेकंड ऑप्शन में है आंवला, अमरूद, नींबू और लेमन। लेमन देखिए यहाँ पे दोबारा हो गया। लेमन मतलब जो नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उसको लेमन वर्ग में भी रख लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ ऑप्शन दे दिया था। और बारबेडोस चेरी, थर्ड है अमरूद, लेमन, आंवला, बारबेडोस चेरी, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना कि इसमें से विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किस में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा किस में विटामिन सी पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपका विटामिन सी जो है ये बारबेडोस में पाया जाता है, बारबेडोस चेरी में पाया जाता है, उसके बाद आंवले में पाया जाता है, उसके बाद अमरूद में पाया जाता है, उसके बाद नींबू में पाया जाता है। और यदि ऑप्शन में होता तो मीठा नारंगी यानी ऑरेंज संतरा को भी कहते हैं मीठा नारंगी में उसके बाद विटामिन सी पाया जाएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। फर्स्ट में ही मिल गया आपको बारबेडोस चेरी में सबसे ज़्यादा, फिर आंवला, फिर अमरूद, फिर नींबू। ओके, तो देखिए हम लोग फिगर देख लेते हैं। ये जो है आपका बारबाडोस चेरी है, ये बारबेडोस चेरी है, और ये आंवला है, और ये अमरूद है, ये है आपका नींबू है। तो आप लोग इसको फिगर भी देख लीजिए, मार्केट में देखिएगा, अगर पहचान पाइएगा तो फल कौन सा है। कुछ इसमें नए फल भी हैं, कुछ पुराने फल भी हैं। जो पुराने फल आप लोग जानते होंगे, नए फल आप लोग चित्र के माध्यम से देख लीजिए कि ये नए फल का नाम क्या है और क्या इसकी फ़ायदेमंद है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित फलों में से कार्बोहाइड्रेट का प्रचुर स्रोत का क्रम है। आपको बताना है इनमें से कौन से हैं जो कार्बोहाइड्रेट का प्रचुर स्रोत है। पहला ऑप्शन है रेजिन, अनानास, पिंड, खजूर, करौदा, केला, बेल। सेकंड है रेजिन, केला, करौदा, अनानास, पिंड, खजूर, बेल। थर्ड है पिंड, खजूर, केला, करौदा, बेल, अनानास, रेजिन। फोर्थ है करौदा, बेल, रेजिन, पिंड, खजूर, केला, अनानास। तो चलिए बता दीजिए कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, उसके बाद किस में, फिर किस में, फिर किस में, क्रम बताना है आपको। तो कार्बोहाइड्रेट की जो उपलब्धता होती है ये ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा रेजिन में होता है, रेजिन में पाया जाता है। उसके बाद आपका अनानास में पाया जाता है, फिर पिंड खजूर में पाया जाता है, फिर करौंदा में पाया जाता है, फिर केले में पाया जाता है, फिर बेल में पाया जाता है। तो आपकी कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होगी सबसे ज़्यादा रेजिन में पाएंगे, फिर अनानास में, फिर पिंड खजूर, फिर करौदा, फिर केला, फिर बेल में पाए जाएंगे। रेजिन जो होता है ये गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन होता है जो वृक्षों की छाल या लकड़ी से निकाला जाता है। तो ये आपका रेजिन हो गया। अनानास तो आप जानते होंगे, और रेजिन का फिगर देख लीजिए। रेजिन का फिगर इस तरह से होता है, इस तरह से रेजिन होता है, गोंद होता है जो वृक्षों की छाल से निकलता है। अनानास तो आप जानते ही होंगे, ये अनानास का फिगर है। पिंड खजूर जो होता है देख लीजिए, खजूर भी कुछ इस तरह से होता है। करौदा भी आप फिगर के माध्यम से देख लीजिए, ये ऐसी इस कलर में कुछ होता है, वाइट और हल्का पिंक कलर में होता है, जिसका हम चटनी या अचार के रूप में यूज़ करते हैं। और इसमें तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी ज़्यादा पाई जाती है। और केला तो आप जानते हैं, बेल का फिगर मैंने अभी दिखा ही दिया आपको। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से फलों में प्रोटीन का प्रचुर स्रोत का क्रम है। आपको बताना है इनमें कि कौन से फल हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, क्रम में बताना है। बादाम, अखरोट, काजू, काजू बादाम अखरोट, काजू अखरोट बादाम, उपर्युक्त सभी। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। प्रोटीन की प्रचुर मात्रा किस में होती है? तो आपका प्रोटीन की जो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा होती है वो आपके काजू में होती है। काजू में आपका 21.2% जो है प्रोटीन पाया जाता है। बादाम में आपका 20.8% इसमें प्रोटीन पाया जाता है, और अखरोट में आपका 15.6% प्रोटीन पाया जाता है। तो आपका किस ऑप्शन में है? आपका काजू बादाम और अखरोट किस में है? काजू बादाम अखरोट आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा। काजू में 21.2%, बादाम में 20.8%, अखरोट में 15.6% है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित में से फलों में वसा का प्रचुर स्रोत का क्रम है। आपको बताना है वसा या फैट का प्रचुर स्रोत कौन सा है। पहला ऑप्शन अखरोट, बादाम, काजू, एवोकैडो। सेकंड है एवोकैडो, बादाम, अखरोट, काजू। थर्ड है काजू, बादाम, एवोकैडो, अखरोट। फोर्थ है बादाम, अखरोट, एवोकैडो, काजू। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, किस फल में वसा का प्रचुर स्रोत है। तो वसा जो होता है ये शरीर में वसा ऑक्सीकृत होकर सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है और यह जो है सबसे ज़्यादा अखरोट में पाया जाता है। अखरोट में आपका 64.5% अखरोट में पाया जाता है। फिर सेकंड नंबर पे आपका बादाम होता है जिसमें 58.9% होता है। और थर्ड नंबर पे काजू होता है जिसमें 46.9% होता है। और एवोकैडो जो होता है ये आपका 22.8% होता है। तो ये सारे जो हम बता रहे हैं आपको कि किसमें विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है, कार्बोहाइड्रेट जिसमें होता है, प्रोटीन किसमें होता है, ये सारे आईएएस में पूछे हुए हैं। इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस फल में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, किस नंबर पे पाया जा रहा है, क्योंकि ये सारे आईएएस में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपका हो गया अखरोट, बादाम, काजू, एवोकैडो। पहला ऑप्शन आपका राइट हो गया। अखरोट में 64.5% फैट, बादाम में 58.9% फैट और काजू में 46.9% फैट है और एवोकैडो में 22.8% फैट है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। एवोकैडो का फल देखिए इस तरह से होता है, एवोकैडो का फल होता है। एवोकैडो ये है आपका फल, इसको आप लोग देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इमली तथा अंगूर में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली तथा अंगूर में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है आपको बताना है। सिट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, उपर्युक्त सभी। तो कार्बनिक अम्लों में जो उपलब्धता होती है शरीर में पाचन क्रिया को ठीक कर भूख बढ़ाने का कार्य करते हैं, जिनमें जो है साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल शामिल होते हैं। साइट्रिक अम्ल जो होते हैं उसमें बेरी या नींबू वर्गीय फल, अमरूद, नाशपाती ये सब आपका सिट्रिक वर्ग में आते हैं। मैलिक जो होते हैं, मैलिक में आपका सेब, केला, चेरी और तरबूज आते हैं। टार्टरिक जो एसिड होते हैं उसमें आपका इमली और अंगूर आते हैं। टार्टरिक एसिड में आपके इमली और अंगूर आएंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल आपके इमली और अंगूर में पाए जाते हैं। और इमली का फिगर तो आप लोग देख लीजिए और अंगूर का भी फिगर देख लीजिए कि इस टाइप से होता है इमली और अंगूर। जो बच्चे ना जानते हैं वो आप इसे ध्यान से देख लीजिए और समझ जाइए कि कौन सा फल है और हमारे लिए कितना उपयोगी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से फलों में कैल्शियम का प्रचुर स्रोत का क्रम है। आपको बताएं इनमें से कौन से फल हैं जो कैल्शियम के प्रचुर स्रोत हैं। लीची, करौदा, अखरोट, बेल। बेल, करौदा, लीची, अखरोट। अखरोट, करौदा, लीची, बेल। बेल, करौदा, अखरोट, लीची। तो चलिए बता दीजिए कि कैल्शियम सबसे ज़्यादा किस में होता है, फिर किस में, फिर किस में, फिर किस में। तो जल्दी, ये भी आपके आईएएस में आए हुए क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका कैल्शियम होता है वो आपका लीची में होता है। फिर सेकंड नंबर करौदा में होता है। थर्ड नंबर अखरोट में होता है। फोर्थ नंबर आपके बेल में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट हो गया। फर्स्ट में आपको मिल गया। सबसे ज़्यादा लीची में कैल्शियम पाया जाता है, उसके बाद करौदे में पाया जाता है, फिर तीसरे नंबर अखरोट में और फोर्थ नंबर बेल में कैल्शियम जो है पाए जाने का जो मात्रा का है जो क्रम इस प्रकार है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से फलों में आयरन का प्रचुर स्रोत का क्रम है। आपको बताना है इनमें से कौन से फसल है जिसमें आयरन का प्रचुर स्रोत का क्रम कौन सा है। करौदा, खजूर, अखरोट, सेब। सेब, खजूर, करौदा, अखरोट। अखरोट, करौदा, सेब, खजूर, उपर्युक्त सभी। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन कौन से फल हैं जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। तो आपका आयरन सबसे ज़्यादा जो होता है ये करौंदे में होता है। करौंदे में होता है। सेकंड नंबर में खजूर में होता है। थर्ड अखरोट में होता है। फोर्थ जो है सेब में होता है। ये भी आपके आईएएस में आए हुए क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा जो आयरन की मात्रा होती है वो करौंदे में होती है। सेकंड जो है खजूर में होता है। थर्ड अखरोट में होता है। फोर्थ सेब में होता है। तो देख लीजिए करौंदा भी हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करौंदे में देखिए कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है और आपका ये इसमें भी मिल रहा है, खनिज में भी मिल रहा है, कई सारी चीज़ों के लिए करौंदा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। करौदा, खजूर, अखरोट, सेब में जो है आयरन का प्रचुर स्रोत है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से फलों में से फास्फोरस का प्रचुर स्रोत का क्रम है। आपको बताना इनमें से कौन सा है जो फास्फोरस का प्रचुर स्रोत है। बादाम, काजू, अखरोट, लीची। लीची, काजू, बादाम, अखरोट। बादाम, अखरोट, काजू, लीची। इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए कि इसमें फास्फोरस का प्रचुर स्रोत कौन सा है, किस में ज़्यादा, किस में ज़्यादा, फिर किस में कम, फिर कम किस में है।
तो सबसे ज़्यादा जो फास्फोरस पाए जाते हैं वो आपके बादाम में पाए जाते हैं, सेकंड नंबर काजू में पाए जाते हैं, थर्ड नंबर अखरोट में पाए जाते हैं, फोर्थ नंबर आपके लीची में पाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। फास्फोरस की जो प्रचुर मात्रा होती है बादाम में होती है, काजू में होती है, अखरोट में होती है, लीची में होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जलवायु के आधार पर फलों के वर्गीकरण में शामिल है। जलवायु के आधार पर फलों का वर्गीकरण में कौन कौन शामिल है? उष्णकटिबंधीय फल, उपोष्णकटिबंधीय फल, शीतोष्णकटिबंधीय फल, उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कि जलवायु के आधार पर आपके फलों को कितने भागों में बांटा गया है? तो जलवायु के आधार पर फलों को 3 वर्गों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय फल, उपोष्णकटिबंधीय फल, शीतोष्णकटिबंधीय फल। उष्णकटिबंधीय फल जो होते हैं 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के मध्य होते हैं और इसके अंतर्गत आम, केला, पपीता, अनानास, शरीफा, कटहल, काजू, चीकू, ब्राज़ील नट और कमरख, ये सारे फसल जो हैं आपके उष्णकटिबंधीय फल में आते हैं। सेकंड है उपोष्णकटिबंधीय फल। उपोष्णकटिबंधीय फल जो होते हैं वो 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण से 40 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिण में पाए जाते हैं उपोष्णकटिबंधीय। और इनमें जो आते हैं आपके अंगूर, अंजीर, संतरा, नींबू, अमरूद, एवोकेडो, लीची, बेर, खजूर, फालसा, अनार, आंवला, लोकाट, ये सारे फसल जो हैं आपके उपोष्णकटिबंध में आते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय फल के अंतर्गत जो होते हैं ये उष्ण व शीत के बीच का स्थान होता है जिसे शीतोष्णकटिबंध कहते हैं। इसमें आपका सेब, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा, बादाम, खुबानी, चेरी, चिलगोज़ा, स्ट्रॉबेरी, तेंदू, रसभरी, अखरोट, चेस्टनट, ये सारी चीज़ें जो आपके हैं शीतोष्णकटिबंधीय फल में आते हैं। तो आपका कौन से राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। जलवायु के आधार पर जो फलों का वर्गीकरण है वो 3 प्रकार के हैं, उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय। तो उपर्युक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बादाम, चिलगोज़ा, रसभरी, अखरोट निम्न में से किस कटिबंध का फल है? आपको बताना है बादाम, चिलगोज़ा, रसभरी और अखरोट निम्न में से किस कटिबंध का फल है? उष्णकटिबंधीय फल, उपोष्णकटिबंधीय फल, शीतोष्णकटिबंधीय फल, शीतकटिबंधीय फल। तो अभी मैंने आपको सारे एग्जाम्पल बता दिए कि उष्णकटिबंध में कौन से फल आएंगे, उपोष्ण में कौन से आएंगे और शीतोष्ण में कौन से आएंगे। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो बादाम, चिलगोज़ा, रसभरी, अखरोट जो हैं ये सारे जो आपके हैं ये शीतोष्णकटिबंधीय फल हैं, आपके शीतोष्णकटिबंधीय फल हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा, शीतोष्णकटिबंधीय फल हैं। ओके, फिगर में देखिए ये आपका चिलगोज़ा है, ये आपका चिलगोज़ा इस तरह से होता है। और आप बादाम तो जानते ही हैं, चिलगोज़ा देख लीजिए इस तरह से होता है। ये नीचे जो है आपका ये रसभरी है, ये आपका रसभरी, इसका नाम होता है रसभरी। और अखरोट का मैंने चित्र आपको पहले ही दिखा दिया। तो चिलगोज़ा जो है ड्राई फ्रूट्स कुछ इस तरह से होता है और ये आपका रसभरी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अनानास, काजू, चीकू और कमरख निम्नलिखित में से किस कटिबंध का फल है? आपको बताना है अनानास, काजू, चीकू और कमरख जो है वो किस कटिबंध का फल है? उष्णकटिबंधीय फल, उपोष्णकटिबंधीय फल, शीतोष्णकटिबंधीय फल, उपर्युक्त सभी। तो चलिए जल्दी से बताइए, इसमें भी आप लोग लेट ना कीजिए क्योंकि मैंने आपको आंसर बता ही दिया है। तो आपका अनानास, काजू, चीकू और कमरख जो है ये आपका उष्णकटिबंधीय फल है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय फल जो है अनानास है, काजू है, चीकू है, कमरख है। तो आप देख लीजिए, काजू तो अनानास आप जानते हैं, काजू भी जानते हैं, चीकू देख लीजिए, चीकू का फल इस तरह से होता है और कमरख भी आपका इस तरह से होता है। कुछ बच्चे जानते होंगे कमरख के बारे में भी, तो देख लीजिए फिगर के माध्यम से जो बच्चे ना जानते हों। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, आम, नींबू, लीची, चीकू तथा लोकाट निम्न में से कौन से फल वृक्ष हैं? सदाबहार फल वृक्ष, पतझड़ी फल वृक्ष, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से फल वृक्ष जो हैं सदाबहार, मतलब जिनकी पत्तियां वर्ष भर हरी भरी रहती हैं उन वृक्षों को सदाबहार कहते हैं, ना कि फल को कहते हैं सदाबहार जो हर वर्ष बनी रहती हैं। फल नहीं, वृक्षों से बात कर रहे हैं। सदाबहार वृक्ष वो होते हैं जिनके पत्तियां वर्ष भर हरी भरी रहती हैं। तो आपको बताना है आम, नींबू, लीची, चीकू, लोकाट जो फल हैं इन किस प्रकार के फल वृक्ष हैं। तो आपने देखा होगा कि आम के वृक्ष पत्ते जो हैं वो झड़ते नहीं हैं, वो हर सदाबहार मतलब हर मौसम में वो आम के पेड़ पे पत्ते रहते ही हैं। इसी प्रकार नींबू में भी पत्ते नहीं झड़ते हैं और लीची में भी आपके नहीं झड़ते हैं। तो इसी प्रकार चीकू और लोकाट का भी होता होगा, पत्ते नहीं झड़ते हैं। आम में भले ही फल सीजनल आते हैं लेकिन पत्तियाँ उसके नहीं झड़ते हैं, ये सदाबहार वृक्ष होते हैं। तो आपके आम, नींबू, लीची, चीकू और लोकाट जो हैं ये सारे आपके सदाबहार वृक्ष हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। और आप देख लीजिए ये आपका लोकाट है,
ये आपका लोकाट का फल है, ये आपका लोकाट है, ये आपका चीकू है, ये आपका लीची है। तो आप देख लीजिए लोकाट का वृक्ष इस तरह से होता है, चीकू का इस तरह से, और लीची आपका इस तरह होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सेब, आड़ू, नाशपाती, आलूचा तथा खुबानी निम्नलिखित में से कौन से फल हैं? कौन से फल वृक्ष हैं? सदाबहार फल वृक्ष, पतझड़ी फल वृक्ष, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है? पतझड़ी वन वो होते हैं जो कुछ मौसम में अपनी पूरी पत्तियां झाड़ लेते हैं, फिर नई पत्तियों का निर्माण होता है। तो आपका जो सेब है ये भी आपके पतझड़ में आएगा, आड़ू भी आएगा, नाशपाती, आलूचा और खुबानी जो है ये सारे आपके पतझड़ी फल वृक्ष के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। और देखिए आड़ू का जो चित्र है, आड़ू देखिए फल इस तरह से है, आलूचा भी आपका फिगर के माध्यम से आप आलूचा भी देख सकते हैं, खुबानी भी आप देख सकते हैं और आड़ू भी देख सकते हैं। ये सारे फल जो हैं आपके पतझड़ी फल हैं, पतझड़ी फल वृक्ष में उगते हैं, आड़ू, आलूचा और खुबानी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फल के प्रकार में शामिल है, इनमें से कौन से हैं जो फल के प्रकार में शामिल हैं? अष्टफल, बेरी, पोम, साइकोनस, उपर्युक्त सभी। तो फल के प्रकार कौन कौन से हैं? तो फलों के जो प्रकार के आधार पर फल को निम्नलिखित रूपों में बांटा गया है। अष्टफल जिसे ड्रूप टाइप भी कहते हैं, बेरी भी कहते हैं, पोम टाइप भी कहते हैं, हेस्पिरिडियम भी कहते हैं, साइकोनस भी कहते हैं, नट भी है, कैप्सूल भी है, सोरोसिस भी है, बेरी का पुंज फल भी है, ब्लास्टा भी है, कैरियोप्सिस भी है। इतने सारे जो है फल के प्रकार हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो गया, अष्टफल, बेरी, पोम, साइकोनस। अष्टफल जो होता है ये गुठलीदार फल होते हैं, ऐसे फल को कहते हैं जिसमें बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली होता है और अंदर जो है बीज होता है। तो ये आपका अष्टफल हो गया। बेरी जो होता है एक छोटा गूदेदार और अक्सर ये खाने योग्य फल होता है, ये बेरी हो गया। जैसे चेरी देखे होंगे आप, स्ट्रॉबेरी और इस टाइप से जो फल होते हैं वो आपके बेरी में आ गए। और बेरी शब्द जो होता है एक फूल के अंडाशय से उत्पन्न फल की वैज्ञानिक या वनस्पति परिभाषा से भिन्न होता है, जिसमें अंडाशय की दीवार की बाहरी परत जो होती है एक खाद्य मांसल भाग में विकसित होता है। और पोम फल क्या होता है? यह एक प्रकार का फल होता है जो रोसेसी परिवार के उपजनजाति मालिनाई में फूलों के लक्षणों द्वारा निर्मित होता है। और साइकोनस जो होते हैं ये अंजीर फल को कहते हैं। और आपके अष्टफल के अंतर्गत तो आम आ जाएंगे, बादाम आ जाएंगे, बेर, आलूचा, खुबानी, जामुन, नारियल, आड़ू, ये सारे आपके अष्टफल में आ जाएंगे। बेरी के अंतर्गत जो होता है ये पपीता, केला, चीकू, खजूर, बेरी और अमरूद आ जाएंगे बेरी फल के अंतर्गत। पोम के अंतर्गत आपके नाशपाती, लोकाट, सेब, ये सारे फल जो हैं आपके पोम के अंतर्गत आते हैं। साइकोनस के अंतर्गत आपका अंजीर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फिफ्थ जो है राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, सहतूत, अनानास और कटहल निम्न में से किस प्रकार का फल है? आपको बताना है सहतूत, अनानास और कटहल आपका किस प्रकार का फल है। पहला ऑप्शन बेरी, सेकंड है सोरोसिस, थर्ड है कैप्सूल, फोर्थ है नट। तो आपको बताना है इनमें से कौन से हैं फल जो सहतूत, अनानास किस प्रकार का फल है। तो ये सारे आपके फलों के प्रकार हैं, बेरी, सोरोसिस, कैप्सूल और नट, ये सारे फलों के प्रकार हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से किस फल का। तो बेरी मैंने आपको बताया कि बेरी एक छोटा गूदेदार और अक्सर खाने योग्य फल होता है बेरी। सोरोसिस जो होता है जिसमें रस भरे होते हैं, आप कह सकते हैं जिसमें रस भरे होते हैं, वो सोरोसिस होता है। कैप्सूल भी आपका फल का एक प्रकार है। और नट जो होता है ये गिरी या फल के अंदर पाई जाने वाली गुठली को तोड़कर निकाला जाता है, तो ये आपके नट के अंतर्गत आता है। तो सहतूत, अनानास और कटहल जो है ये सोरोसिस फल हैं, सोरोसिस फल के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। और देख लीजिए सहतूत आप देख लीजिए, सहतूत इस तरह से होते हैं और आपका ये कटहल है, ये सारे सोरोसिस फल हैं। तो फ्रेंड इस प्रकार आज का सेशन आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, सारे फलों के बारे में जानकर अच्छी नॉलेज प्राप्त हुई होगी और आप लोग फिगर के माध्यम से भी समझ गए होंगे कि कौन सा फल किस रूप में होता है। मार्केट में कहीं दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा फल है, इसको खाने से हमको हमारे शरीर में किस प्रोटीन तत्व या विटामिन की उसकी पूर्ति होगी हमारे शरीर को। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।